किसान मजदूर अपने पैसा से बच्चों को पढ़ाने में इतना मदद करने के बावजूद नीति नियम सही ना होने के कारण दूसरे राज्य के लोग आकर के यहाँ पे सरकारी नौकरी करने लगते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे इक्यासी विधानसभा में हमारे माटी के पुत्र और 14 सांसद सीट में हमारे माटी के पुत्र लोग आसीन होंगे। आज का प्रेस वार्ता क्योंकि आज हमें सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पे कार्यक्रम भी रखे हैं और आज हमारे JBKSS के आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम दादा और चयन समिति के द्वारा मुझे दमयंती मुंडा को महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। इस कारण से आज प्रेस वार्ता रखे हैं। क्या कुछ महिला मोर्चा को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? सबसे पहले मैं हृदयपूर्वक आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम दादा को और जितने भी चयन समिति हैं जिन्होंने मुझे बिना किसी लिंग के भेदभाव से, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो, चाहे गांव घर, सब कुछ को भेदभाव को ना करते हुए उन्होंने सभी धर्मों का, सभी समुदाय के, सभी लिंग का एक समान रूप से देखते हुए उन्होंने हमें जिस भरोसा के साथ में आज केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमारा चयन किया, इसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूं। और उनकी ऐसा कार्य करना, उनकी कौशल नेतृत्व प्रदर्शन होता है कि भाई वो जो है कि सब समुदाय के लोगों को लेकर के हर जगह के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सबको का मान को रखते हुए झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार को मिले, इसको लेकर के जो है कि हमारा चयन किए हैं। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो चयन हुआ है इसमें हम शुरू से ही आंदोलनरत थे, क्योंकि भाषा के बाद हमारा खतियन के आधार पे यहाँ के लोगों का स्थानीय नीति, नियोजन नीति ये सब बने, बल्कि क्योंकि 22-23 साल के इस झारखंड में 24 साल अभी आने जा रहा है। 2000 में अलग हुआ था, उस समय से लेकर के आज तक यहाँ पे सही नियोजन नीति, स्थानीय नीति, कोई भी नीति नहीं बन पाई, क्योंकि झारखंड एक खनिज संप्रदा वाला राज्य है। यहाँ पर उद्योग नीति बनना चाहिए। जब खनिज है तो यहाँ पे खनिज को निकालने के लिए, चाहे यहाँ के छात्र कहीं भी कोई सा भी राज्य होता है तो वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए स्थानीय नीति होता है। वहाँ के छात्रों के लिए किस प्रकार से नौकरी करेंगे, नियोजन करेंगे, इसको लेकर के नियोजन नीति सब तरह का बनता है। लेकिन हमारे झारखंड में इस तरह का नीति नियम नहीं बन पाया, जिसके कारण हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बन रहे हैं। बहुत सारे छात्र किराए के मकान में रह करके अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं। किसान मजदूर अपने पैसा से बच्चों को पढ़ाने में इतना मदद करने के बावजूद नीति नियम सही ना होने के कारण दूसरे राज्य के लोग आकर के यहाँ पे सरकारी नौकरी करने लगते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इन्हीं बेरोजगार छात्रों के द्वारा जो है हम लोग का JBKSS का सृजन हुआ है। यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के छात्र के द्वारा हमारा जो JBKSS का निर्माण हुआ है उसमें आंदोलनरत थे। लेकिन अभी हमारा जो संगठन था ये अभी एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुकी है, क्योंकि कोई भी आंदोलन को करिए तब तक जब तक अगर सरकार ना सुनती है, और अभी तक हमारा आंदोलन 2-2.5 साल तक चला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है, जिस कारण से हमें इसको बदलाव लाने के लिए, क्योंकि आप सड़क में आंदोलन करिएगा, रोड में आंदोलन करिएगा तो आपको सदन में इस बात को रखना चाहिए, लेकिन ये बात हम लोग का सदन के माध्यम से नहीं बन पाया। इसलिए युवाओं के द्वारा जो है कि पार्टी का निर्माण लिया गया, क्योंकि विधायिका में जाएंगे, विधायक सांसद बनेंगे, ताकि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर झारखंड हित में नीति नियम बनाएंगे। उसके बाद जाकर के छात्रों को लेकर के उज्जवल भविष्य का हम लोग नियम बना पाएंगे। और अगर नियम बनेगा तो यहाँ जितने भी सरकारी पद हैं, चाहे CO, BDO हो, मास्टर हो, पुलिस हो, जितने भी सरकारी कार्य हैं, कहने का मतलब है कि कार्यपालिका में, और हमारे 81 के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्र में हमारे माटी के पुत्र सांसद बने और विधायक बने। और हमारे कार्यपालिका में जितने भी अफसरशाही हो, चाहे हमारा छोटे पद से लेकर के बड़े पद में अगर हमारे छात्र रहेंगे तो ये नीति नियम बनाने में सहूलियत होगी और यहाँ के बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का हम लोग सपना को साकार कर सकते हैं। और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें विश्वास के साथ इस पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, या जितनी ज़्यादा तीव्रता के साथ लोगों की लोकप्रियता आदरणीय हमारे टाइगर दादा के तरफ प्रभावित होकर के जितनी ज़्यादा संख्या में लोग आकर्षित हो रहे हैं, हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं, इससे हमें हमारा 2024 में झारखंडियों के लिए उज्जवल भविष्य दिखने का काम कर रहा है। और लोगों का विश्वास है कि और हमारा भी विश्वास है कि जो शहीद बिरसा मुंडा, हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, जिन्होंने निर्मल महतो दादा सहित ये लोग जो एक
अच्छे झारखंड का सपना देखे थे, उन शहीदों का सपना को हम लोग साकार करने का काम करेंगे। क्योंकि आज तक के जितने भी नेतागण रहे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को बनाने का काम किया है, यहाँ के बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने का काम नहीं किया। क्योंकि जो विधायक रहे, अगर वो विधायक किसी तरह नहीं रहते हैं तो उसका पत्नी, उसका बेटा कोई ना कोई बनते रहते हैं, लेकिन किसान का बेटा किसान और मजदूर ही बनते जा रहा है। इसलिए किसान मजदूर का बेटा लोगों के लिए भी हम लोग एक अच्छा सुनहरा मौका मिले, झारखंड में झारखंडी होने का मौका मिले, इसलिए इस पार्टी का सृजन हुआ है और इसको हम लोग आगे तक ले जाने का काम करेंगे। उमेश दादा और हमारे इस खतियानी लड़ाई में, खतियानी आंदोलन में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे साथीगण सुधीर भाई, विष्णु भाई, विपिन राज, सरोज भाई और जितने भी प्रेस मीडियागण हैं, ऐसे हमारे इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए यूट्यूबर, प्रेस मीडियागण और जितने भी सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, आप लोगों के सहयोग से ही आज हमारा जो आंदोलन है इस जगह तक पहुंच पाया है। इसलिए मैं आप सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम दादा को हृदय पूर्वक आभार और चयन समिति के जितना भी प्रभारी गण थे उन सभी को मैं हृदय पूर्वक आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत आशा, विश्वास और भरोसा के साथ में केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का अध्यक्ष का पद दिए हैं। और इस पद को मैं हमारे JBKSS को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा JBKSS का संविधान है, जिस विचारधारा के साथ जिस पथ पर हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जैसे झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार होना, जितने भी बेरोजगार छात्र लोगों के इस आंदोलन को जिस लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे छात्रगण को उनका हक अधिकार मिले, इसको लेकर के मैं हमेशा कार्यरत रहूंगी और हमारा JBKSS को आगे तक लाने के लिए उनका जो विचारधारा, उनका जो आदेश रहेगा, मैं उसका हमेशा अनुपालन करते रहूंगी। और हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है एक छात्रों की उपज है, एक छात्रों के द्वारा सृजन हुआ है, चाहे वो यहाँ के किसान मजदूर हो, चाहे तो कोई किराए के मकान में पड़ रहे बेरोजगार छात्र हैं, उन्हीं लोगों का हक अधिकार नहीं मिल रहा था। और यही सभी छात्रों के मिलकर के ही हमारा संगठन का निर्माण हुआ है। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखते हुए हमारे पार्टी के द्वारा हमें आज जिस पद पर दादा ने हमें चयनित किए हैं, हमें खुशी हो रही है, लेकिन हमारी खुशी तब दोहरी खुशी में तब्दील होगी जब हमारे बेरोजगार छात्रों को यहाँ के JSSC के माध्यम हो, चाहे JPSC के माध्यम से हो, सबको हक अधिकार के साथ झारखंड की सरकारी नौकरी में जब कब्जा करेंगे और हमारे 81 विधानसभा में हमारे माटी के पुत्र और 14 सांसद सीट में हमारे माटी के पुत्र लोग आसीन होंगे। कहने का मतलब है कि चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, झारखंड के लोग ही रहेंगे, तब जाके झारखंड के लिए सही नीति नियम बन पाएगी। और इसके लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे और इस चीज को हम लोग मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे झारखंड में झारखंडियों बेटा बेटी, चाहे झारखंड के लोग नहीं रहेंगे, तो यहाँ सही नीति नियम नहीं बन पाएगी। और हम लोग का मुख्य फोकस है कि हमारे झारखंड में झारखंडियों का बेटा बेटी रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आगे वाला कार्यक्रम